नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये रिजेक्शन लेटर है मेरे पास। ये रिजेक्शन लेटर मुझे क्यों आया था और आप लोगों को भी अगर आएगा तो क्यों आएगा और किसको नहीं आएगा। इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो भी बनाया था, आप लोगों को इसको ओपन करके भी दिखाया था। शायद आप लोगों के जो डाउट्स है वो क्लियर नहीं हुए। तो आज का ये वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखना ताकि आपके जो भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो 5 मिनट या 10 मिनट का रहेगा। इससे देखने में आपका कोई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, लेकिन जो जानकारी मिलेगी आप लोगों को वो आपको सही मिलेगी और जेन्युइन जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो ये लेटर है, ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया था। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है यही मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है और वही मैं आप लोगों को अभी समझाने वाला हूँ। ठीक है, ये इसको रख देता हूँ साइड में। ठीक है, मैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि आपको अगर करेक्शन लेटर आता है तो क्यों आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट है इसमें दोस्तों, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि नेम मिसमैच इन डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है और इसी पॉइंट के ऊपर मुझे रिजेक्शन लेटर आया था। ठीक है, ये करेक्शन लेटर आया था। ठीक है, मेरा जो 10th में नाम था दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, ये मेरा नाम था 10th में, 10th के बोर्ड सर्टिफिकेट पे ये नाम था इस तरीके से। ठीक है, मेरा पहले सरनेम था पटके और उसके बाद मेरा नाम था। ठीक है, संदीप। इस तरीके से जो है मेरा नाम था 10th के बोर्ड सर्टिफिकेट पे। जबकि मैंने कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसियल साइट सर्टिफिकेट जो भी ऐसा दिया था कि उसमें मेरा पहले नाम था संदीप और उसके बाद मेरा सरनेम था। ठीक है, पटके। तो इससे क्या हुआ, इन लोगों ने देखा कि 10th के बोर्ड सर्टिफिकेट पे इसका नाम ये है और जबकि डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट पे इसका नाम ऐसा है, तो ये दोनों मिसमैच हो गया। तो इसी को लेकर के मुझे लेटर आया था कि भाई आपका ये जो नाम है ये दोनों जो है मिसमैच है। आप जो है जो भी आपका 10th पे मतलब ये नाम था मेरा, तो इस नाम का हमें कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट दीजिए, ऐसा मुझे लिख करके उन्होंने भेजा था। तो फिर मैं नया अपना बनवाया इस नाम का। ठीक है, और वो जाकर के सबमिट करवाया था। तो सबसे पहला पॉइंट यही है इनका। अगर आपका ऐसा कोई दिक्कत है तो आपको 100% चांसेस है आपको ये लेटर आ सकता है। ठीक है ये आ सकता है इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, नेम स्पेलिंग मिसमैच इन कास्ट सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसको मैंने पूरा नहीं लिखा, लेकिन ये जो है इसका पॉइंट यही है। ठीक है, तो ये कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट में मान लो आपका 10th पे जो भी नाम है, जैसे नाम है सेम, मतलब मेरा जैसे नाम था ये पटके संदीप। ठीक है, इस तरीके से जो आपका स्पेलिंग उसमें रहेगा 10th के बोर्ड सर्टिफिकेट पे, उसी तरीके से आपका जो भी कास्ट पे और आपका डोमिसाइल पे, इन दोनों पे जो है सेम नाम होना चाहिए, सेम स्पेलिंग भी होना चाहिए, अल्फाबेट्स भी जो है वो सेम होने चाहिए, तब आपका कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका ऐसा नेम का मिसमैच का अगर कोई ये है प्रॉब्लम है स्पेलिंग का, तो आपको जो है सर ये जो है करेक्शन लेटर आ सकता है। ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट क्या है, लेटेस्ट ओबीसी सर्टिफिकेट। ठीक है, लेटेस्ट ओबीसी सर्टिफिकेट करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि जैसे कि आप लोग का अभी 2021 में एग्जाम आया था। ठीक है, 2021 का आपका भर्ती है, तो जो है आपने 2020 में इसका एग्जाम वगैरह जो भी आपने प्रोसीजर 21 और 22 में आपका जो है कंप्लीट हुआ है, सॉरी 21-22 में। ठीक है, तो आपका जो है ओबीसी का सर्टिफिकेट है जो है ये 2021 के पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2000 जैसे 18 हो गया, 19 हो गया, ये वाला नहीं होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। तो आपका जो आपने दिया है वो आपका जो भी है नया होना चाहिए। ठीक है, करंट ईयर का, करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। अगर ऐसा आपने नहीं दिया है तो आपको जो है लेटर आ सकता है, तब आपको फिर से नया बनवाना पड़ेगा और जाके सबमिट करना पड़ेगा। अब ये सबमिट कहाँ करना पड़ेगा, ये भी बहुत सारे लड़कों का सवाल था। तो भाई आपको सबमिट वहां करना पड़ेगा जहां भी आपका लेटर आएगा, जहां से आपको लेटर आएगा वहीं पे आपको जाके सबमिट करना होगा। जैसे कि हेडक्वार्टर से आता है, ठीक है, हेडक्वार्टर मतलब दिल्ली से नहीं, ये इसका जोनल जो भी हेडक्वार्टर अलग अलग है। ठीक है, वहां पे जाना होगा। ये हो गया थर्ड पॉइंट। तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या था, और इसमें कास्ट सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल नॉट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज पर एसएससी। ठीक है, अब जो आपने मैंने आप लोगों को बता दिया था कि स्टेट का और सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट का तो कोई दिक्कत नहीं आता है, दिक्कत आता है सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट का। क्यों? क्योंकि क्या होता है, एक स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट आता है और एक सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आता है। ठीक है, अब ये मतलब कोई अलग अलग नहीं है, सेंट्रल का है मतलब कहीं और से बनवाना होगा, या फिर स्टेट का है तो कहीं और से बनवाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बस क्या होता है, इसमें फॉर्मेट जो है अलग अलग होता है। अब क्या होता है, इसमें कुछ एक्ट्स एंड रूल कम होते हैं स्टेट वाले फॉर्मेट में, और सेंट्रल वाले फॉर्मेट में बहुत सारे एक्ट्स जो भी सेंट्रल के लिए लागू होते हैं, सारे एक्ट्स एंड फॉर्मेट्स इसमें लिखा हुआ होता है।
ये आपका जो भी है एसएससी का साइट जो है, इसमें आप लोगों को ये देखने को मिलेगा फॉर्मेट कैसा होता है, वहाँ पे पूरा एसएससी ने दिया हुआ है। तो वो फॉर्मेट में आपका जो भी है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसे ही सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं। और उसमें साइन जो है वो तहसीलदार का ही होता है या फिर एसडीओ का ही होता है, ठीक है, या फिर कोई अलग सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट कोई अलग साइन नहीं करता है, ठीक है। सबसे पहला डाउट आपका ये क्लियर हो गया, ठीक है, ये हो गया। अगर आपका ऐसा कोई दिक्कत है तो आपको जो है लेटर आ सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि कास्ट सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट नॉट इशूड बाय तहसीलदार एंड अबव अथॉरिटीज, सबसे मेन पॉइंट। अब बहुत सारे लोगों ने क्या कहा था, लड़कों ने क्या कहा था कि हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपना नायब तहसीलदार हो गया या फिर जो भी तहसीलदार के नीचे अथॉरिटी है, बहुत सारे लड़कों ने जो ऐसा बनवाया था नायब तहसीलदार का, और वो लड़कों ने मैसेज भी किया था मुझे कि हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेप्ट भी हो गया। तो दोस्त मैं आप लोगों को बता दूं, ये मेडिकल के टाइम पे आपका सिर्फ नॉर्मली वेरिफिकेशन हुआ था, वो आपका ओरिजिनल वेरिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तब वो उन्होंने जो है एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन आपका जो डिपार्टमेंट है अभी आप जिसमें सिलेक्ट हो जाओगे वो आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो आपको बोलेगा कि हमें तहसीलदार या फिर इसके अबव की जो भी अथॉरिटीज है, तहसीलदार हो गया, एसडीओ हो गया, एसडीएम हो गया, तो उनका हमें जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपका या फिर जो भी है डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनकी साइन वाला चाहिए, आपको उनके नीचे वाला नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा दे रखा है तो आप भाई तैयार हो जाओ, आपको 100% आपको जो है ये करेक्शन लेटर आएगा। आपको जो है तहसीलदार या फिर उसके अबव वाले जो भी ऑफिसर्स है उनके साइन वाला वहां पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा था एनेक्सर नॉट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, ठीक है। अब बहुत सारे लड़कों ने क्या है, किसी ने हाइट में रिलैक्सेशन लिया है, किसी में चेस्ट में लिया है, किसी और में रिलैक्सेशन लिया है। तो रिलैक्सेशन के लिए ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था कि कौन कौन से एनेक्सर आपको लगेंगे, उसका भी मैंने वीडियो बनाया था, उसको जाकर के देखो, नहीं देखा है तो, ठीक है। तो वो अगर आपने कोई भी किसी में भी रिलैक्सेशन ले रखा है तो आपको यहाँ पे एनेक्सर देना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत सारे लड़कों ने ये भी कहा था कि हमसे कोई एनेक्सर मेडिकल के टाइम पे नहीं मांगा गया, हमने कोई एनेक्सर नहीं दिया। तो भाई नहीं दिया है तो तैयार हो जाओ, आपसे एनेक्सर लिया जाएगा, आपका वेरिफिकेशन होगा तब, ठीक है। ये होगा आपका जो भी मेरिट आएगा, उसके बाद आपका ये जो डिपार्टमेंट आपको मिलेगा वो आपका वेरिफिकेशन करेगा और वो आपको आपसे जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, ठीक है। तो ये आप जो है आपको देना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, एनेक्सर नॉट एनक्लोज, ठीक है। सेम यही पॉइंट है कि अगर आप ये जो एनेक्सर नहीं दिया है तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद वाला पॉइंट क्या है, नेम मिसमैच इन एनेक्सर। सेम पॉइंट है, जो भी आपका 10th में यहाँ पे मैंने बताया था, 10th में जो आपका नाम है, 10th की बोर्ड सर्टिफिकेट पे मार्कशीट पे जो नाम है वही नाम आपका यहाँ पे एनेक्सर पे होना चाहिए, तभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वो और ये नाम सेम नहीं है तो आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। सबसे बड़ा पॉइंट ये हो गया। अब इनमें से आपका कोई पॉइंट है तो आपको करेक्शन लेटर आएगा, अगर इससे अलावा आपका कोई भी पॉइंट है तो आपको कोई करेक्शन लेटर नहीं आएगा, ना कोई रिजेक्शन लेटर आएगा, ठीक है। जो भी आपकी छोटी मोटी गलतियां है आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे, वोटर आईडी पे, किसी का नाम गलत है, किसी का कोई और गलत है, किसी का एड्रेस गलत है, किसी का पिन कोड गलत है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी का माता का नाम गलत है, पिता का नाम गलत है, इससे भी कोई मतलब नहीं है, मतलब इन चीजों से है सिर्फ, ठीक है। बाकी और कोई चीज है आपकी जिससे कि आपका करेक्शन या फिर कोई पॉइंट है तो वो क्लियर हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, आपने कहीं डेट ऑफ बर्थ गलत डाल रखा है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपने कहीं गलत डाल रखा है, या फिर कहीं परसेंटेज आपने गलत डाल रखा है, या फिर आपका रोल नंबर वगैरह आपने गलत डाल रखा है, तो जो है इसमें आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत ये आ सकती है कि रोल नंबर अगर गलत डाल रखा है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका मैच किया जाएगा, बाद में देखा जाएगा ओरिजिनल वगैरह, इसमें सब उनको ठीक लगा तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। डीओबी में डेट ऑफ बर्थ में आपको गलत थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। मान लो आपने गलत डेट ऑफ बर्थ डाल दिया और आप उस क्राइटेरिया में नहीं बैठते हो, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया था, अगर आप उस क्राइटेरिया में नहीं बैठते हो, आपका जो एज है वो ज्यादा हो जाता है या फिर बहुत कम हो जाता है, तब आपको जो है डीओबी में डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत आ सकती है। और जो आपके परसेंटेज है वो मान लो आपने गलत डाल रखे हैं, अगर आप फेल हो फिर भी आपने पास कर रखा है अपने आप को, या फिर फेल हो पास करके रखा है, तब आप लोगों को दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो इन दोनों में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, ये इसके चांसेस है, और तो आपका कोई इसको छोड़ के कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो उम्मीद है आप लोगों के जो भी डाउट्स है इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो कैसा लगा ये बता देना दोस्तों कमेंट बॉक्स में, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो भी बता देना। और आप मुझसे कुछ भी कांटेक्ट करना चाहते हो तो मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हो और कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।